नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बिना लाइसेंस के फाइनेंस बिजनेस कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? क्योंकि लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के क्या होता है कि अगर हम लोग लोन का बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंस देने का बिजनेस कर रहे हैं और ये रेगुलर एक्टिविटी है, तो कोर्ट में हम लोग अपना पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं रखते। भले वो हमने वैलिड तरीके से दिया होगा, लेकिन अगर आपने लोन के रूप में दिया है तो आप ये मान के चलो कि आप ये वसूल नहीं कर पाओगे। साहूकारी जो एक्ट है, जो मनी लेंडिंग एक्ट है, ये इस बात को क्लियरली बताता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल सर्च अच्छे से कर सकते हो तो गूगल में मनी लेंडिंग एक्ट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ऐसा अगर आप बटन दबाओगे तो आरबीआई की साइट में भी मनी लेंडिंग का गाइडलाइन वाला एक्ट दिया हुआ है। उसी गाइडलाइन को सारे स्टेट्स ने क्या किया, उसको फॉलो करके उसको लिया और उसी में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके उन्होंने अपना मनी लेंडिंग एक्ट बनाया है। तो इसी कारण मनी लेंडिंग का काम अगर आप कर रहे हो और ये साबित कर सकें कि मनी लेंडिंग का ही धंधा है इसका, उस केस में आप पैसा वसूल नहीं कर पाओगे अगर आपने सारे प्रोसेस फॉलो किए होंगे। क्योंकि आप तो लाइसेंस ही नहीं है तो फिर आप फॉर्म क्या भरोगे और बाकी सारा चीज क्या करोगे। लेकिन क्या कहीं पर कोई सच में उपाय है? उपाय ऐसा है कि अगर आपके पास लिमिटेड पैसे और लिमिटेड क्लाइंट है, सपोज करो कि आपके पास एक 10 लाख रुपए है और एक 10 क्लाइंट है, 5 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट के अंदर है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 10 को आप ये समझो कि आपके फ्रेंड है और फ्रेंड लोगों को आप पैसा दे रहे हो, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे? क्योंकि हम लोग पेपर वर्क भी ऐसे ही करने वाले कि हमारे मित्र हैं, काफी सालों से जानते हैं, इन्होंने कहा है कि हमको इतने पैसे की जरूरत है और ये पैसे हम अपने सोर्स से इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और बैंक का जो भी ब्याज लगना रहता है वो बैंक का ब्याज के बराबर का पैसा ही हम इनसे लेंगे जितना हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये रहेगा पेपर में। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा पैसे लेने चाहिए तो उसको आप अलग से मैनेज करिएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि वो मैं क्लियर नहीं कर सकता, वो आप खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कि अगर आपके पैसे लिमिटेड है, सपोज करो एक 10 लाख 20 लाख रुपए हैं, लेकिन आपके क्लाइंट भी लिमिटेड होने चाहिए, 10 से 12 क्लाइंट से ज्यादा ना हो और वो क्लाइंट को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनका आधार पैन भी आपके पास में अवेलेबल होगा और कभी आपने पहले भी अगर उनको कम पैसे दिए हैं और उसके बाद में थोड़ा ज्यादा पैसे दिए हैं तो चलेगा कि भाई दोस्त लोग आपस में लेन देन कर सकते हैं, किया जा सकता है और इस चीज को प्रूव भी किया जा सकता है। इसी कारण जब आप ये वाला काम करते हो तो बहुत बड़ा असुविधा नहीं होने वाला है और आप एक बढ़िया एग्रीमेंट बनाइए जिसमें लैंग्वेज एकदम क्लियर रखिएगा कि ये हमारे मित्र हैं और इसी कारण हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। पूर्व में भी कभी कभी हमने इनकी जरूरत के कारण दिया है और आज भी इनकी जरूरत है और इन्होंने कहा है कि आने वाले 6 महीने में या साल भर में जो भी आपका पीरियड है ये पैसे दे देंगे, या फिर अचानक जब मुझे वापस लेने की जरूरत होगी तो एक 30 डेज के मार्जिन अगर मैं देता हूं तो फिर इनको वापस करना पड़ेगा और ये पैसा इनसे वसूल करने योग्य है, जिसके अगेंस्ट पे इन्होंने चेक मुझे केवल सहूलियत के लिए दिया है। लेकिन अगर ये पैसे नहीं दे पा रहे होंगे तो लीगली मुझे ये पैसे ये चेक लगाने का अधिकार है और यही सेम चीज ये लाइबिलिटी इनके उत्तराधिकारी पर भी लागू होती है, क्योंकि ये मेहनत की कमाई का पैसा है। अतः ये किसी कारण से भी व्यर्थ ना जाए, इसके लिए ये पेपर का वर्क किया जा रहा है और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी गवाह इसीलिए बनाया जा रहा है। आप सोचो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है और ये लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है जिसको आप यूज करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन फिर से बता दूं, लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड नंबर ऑफ अगर क्लाइंट हैं तभी करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।